हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिशन मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था सिमुलेशन का मीनिंग क्या होता है और उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो को में भी हम आगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सिमुलेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, उसी को हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड फॉर पास्ट 50 डेज, डिमांड पर डे। डिमांड दे रखी है आपको पर डे 0, 1, 2, 3, 4 एंड फ्रिक्वेंसीज दे रखी है 5, 15, 26 एंड 4। जनरेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज। आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए डिमांड जनरेट करनी है। यू आर गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स। आपको रैंडम नंबर्स दिए गए हैं 34, 57, 69, 95, 38, 54, 90। तो ये सब आपको क्या है, रैंडम नंबर्स दिए गए। इन रैंडम नंबर्स को यूज़ करके आप नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप डिमांड जनरेट करनी होगी। तो जब आपको पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमारा था कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। अब उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी गिवन थी। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। प्रोबेबिलिटी नहीं होती है तो हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे पर्टिकुलर आउटकम जो भी आता है किसी भी डिजिट से या फिर किसी भी तरह का पर्टिकुलर आउटकम, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। आप उसमें टोटल आउटकम का डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे आउटकम आप फ्रिक्वेंसीज से ही निकालोगे, क्योंकि डिमांड है तो आपको डिमांड तो जनरेट करनी है। ओके, यहाँ पे आपको डिमांड और फ्रिक्वेंसीज दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी फ्रिक्वेंसीज पे ही निकलेगी। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसीज का टोटल कर लो पहले। 5, 15, 26 एंड 4, इसका टोटल हुआ वो कितना हुआ 50। अब आप पर्टिकुलर एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालोगे। फर्स्ट डिमांड के लिए निकालोगे 0 के लिए, तो पहले फ्रिक्वेंसी कितनी है 5, ओके, पर्टिकुलर आउटकम हो गया और टोटल आउटकम कितना है 50। तो जो आंसर आया वो क्या है 0.10। ओके, नेक्स्ट आपको डिमांड जो है पर 1 है तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको 15। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके लिए, तो 15/50, तो क्या आया 0.30। तो ये क्या है, इस वाले की जो डिमांड 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से आपने पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे। सेकंड स्टेप हमारा था कि कम्युलेटिव करना होता है प्रोबेबिलिटी को। जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया है अब उसको कम्युलेटिव करो। ओके, तो देखो फर्स्ट शीट हमने तैयार करी। डिमांड दे रखा है, फ्रिक्वेंसी देगी, प्रोबेबिलिटी आपको बता दिया कि इससे जो 5 डिवाइड बाय टोटल आउटकम किया तो 0.10, 15 डिवाइड बाय 50 किया तो 0.30, 20 डिवाइड बाय 50 किया तो 0.40, 6 डिवाइड बाय 50 किया तो 0.12 एंड 4 डिवाइड बाय 50 किया तो 0.08। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब कम्युलेटिव करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऐड ऑन करते जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने 0.10 लिख लिया। अब आपने इसमें 0.30 को ऐड ऑन किया तो आपके पास क्या आया 0.40। 0.40 में आपने अब इस 0.40 को ऐड किया तो क्या आया 0.80। 0.80 में आपने 0.12 को ऐड किया तो 0.92 एंड 0.92 में आपने 0.08 को किया तो 1.00। तो ये आ गया आपके सेकंड स्टेप हो गया कि कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप था वो था कि रैंडम नंबर्स को कैसे अलॉट करते हैं। रैंडम नंबर्स को अलॉट करना मैंने आपको बताया था कि जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो लास्ट डिजिट है वो देखिए 10। ओके, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से अब जो नंबर दे रखा है 10, तो उससे आप एक डिजिट पहले लेते हैं, ओके, या फिर -1 कर दो या कैसे भी करो, पर एक उससे पहले जो आता है वो वाला लेना होता है। कि 10 से पहले क्या आता है कि 9, 10 से पहले 9 आता है तो 0 से लेकर हम 9 तक का रैंडम नंबर्स अलॉट कर दिया। इधर क्या है 40। अब 9 के बाद क्या होता है, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से 39 तक, क्योंकि 40 है, 40 के पहले 39 आता है। ओके, यहाँ देखिए 80। अब 39 के बाद 40 और यहाँ 80 से पहले क्या आता है 79। इस तरीके से आपने रैंडम नंबर्स को अलॉट किया। अब यहाँ देखिए 92, तो 80 से 91 तक का, और यहाँ पे क्या है 1.00, यानी अब जब पॉइंट के नंबर वालों को पूरा कंप्लीट ले रहे तो 1.00 को आप 100 लोगे, तो 92 से 99 तक। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, सेकंड हो गया कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, थर्ड हो गया रैंडम नंबर्स को आपने अलॉट किया। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको जो रैंडम नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, रैंडम नंबर जो प्रोवाइड किए उसको बेस करके आपको डिमांड निकालनी है 10 डेज के लिए। ओके, तो सिमुलेशन शीट स्टार्ट कर दिया हमने, डेज लिख दिया।
ओके, रैंडम नंबर्स जो क्वेश्चन में अवेलेबल हैं वो लिख दिया। अब डिमांड हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले रैंडम नंबर्स कितना है 34। तो 34 किसके बीच में लाया कर रहा है, आप रैंडम नंबर्स में देखिए जो आपने शीट तैयार करी रैंडम नंबर्स अलॉट किए हैं। तो 34 किस में आ रहा है 10 to 39 वाले में। तो डिमांड कितना हुआ 1। ओके, तो यहाँ पे 1। सेकंड देखिए 57 और थर्ड भी देखिए 69। 57 एंड 69, तो 57 एंड 69 किस में आ रहा है 42 79 में। तो क्या डिमांड जनरेट हो रही है 2। तो यहाँ पे देखिए 2 डिमांड जनरेट हो। ओके, नेक्स्ट देखिए 95। 95 किस के बीच में आ रहा है 95 लास्ट वाले में, 92 से 99 वाले में। तो कितना डिमांड है 4। तो इस तरीके से आपने क्या किया डिमांड जनरेट कर ली। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी, सेकंड कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी करा, थर्ड आपने रैंडम नंबर्स को अलॉट किया, और फोर्थ जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने फाइंड आउट किया जो आंसर। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अ ब्रेड वेंडर बाय एवरी मॉर्निंग पीसेज ऑफ ब्रेड एट ₹0.45 ईच बाय प्लेसिंग हिज ऑर्डर 1 day in advance and sell them at ₹0.70 each। ओके, जब वो ख़रीदता है एक पीस वो कितने में ख़रीदता है 0.45 में, और जब सेल करता है तो कितने में करता है 0.70 में। अनसोल्ड ब्रेड कैन बी अनसोल्ड, जो बिना जो बिकी हुई नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट स्टॉक में रह जाती है वो अनसोल्ड हो गया। कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, उसको नेक्स्ट डे सोल्ड किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब भी आपको कोई ऐसा जो फ्रेश पीसेस होते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे मिल्क आता है तो मिल्क जो डेली के जो आता है वो आप पहले सेल कर देते हो, और फिर जो लास्ट में जो बच जाता है उसको आप नेक्स्ट डे के लिए रखते ही हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे सेल्समैन यही करते हैं, नेक्स्ट डे रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो वो ओल्ड वाला जो होता है जो लास्ट डे का होता है वो फिर पहले सबसे पहले सेल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे उसने सेल किया 0.20 में, क्योंकि कम में क्यों किया, क्योंकि वो पुराना माल है, ठीक है, वो बिकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग ही बिकता है। जब वो बिकेगा ही नहीं तो वो चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ रुपए लेकर के हम इससे भी सेल कर दें और हमारा लॉस ना हो, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाए। ओके, देयर आफ्टर इट शुड बी ट्रीटेड एज ऑफ नो वैल्यू, द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर ब्रेड इज गिवन बिलो। अब आपको दिया गया है नीचे फ्रेश ब्रेड के लिए आपको डेली सेल्स दे रखी है एंड प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी पहले से ही गिवन है। 1 day ओल्ड ब्रेड का देखो डेली सेल दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड दे रखी है। अब दोनों के लिए आपको प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, डेली सेल आपको दे रखी है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स। अब इन रैंडम नंबर्स को यूज़ करना है फॉर फ्रेश ब्रेड। फ्रेश ब्रेड के लिए ये वाला दे रखा है 34, 72, 14, 16, 24, 35, 28, 36, 33 एंड 65 फॉर 1 day ओल्ड ब्रेड। अब एक दिन जो पुरानी वाली जो ब्रेड है उसके लिए भी रैंडम नंबर्स अलग से दिए हुए हैं 10, 25, 67 से 59 तक। ओके, द वेंडर अडोप्ट्स द फॉलोइंग ऑर्डर रूल। अब इस रूल को फॉलो करते हैं, जो ये रूल दे रखा है इस रूल को फॉलो करते हुए ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ़ देयर इज़ नो स्टॉक विद हिम, अगर उस सेल्समैन के पास कोई स्टॉक नहीं है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डे, एक दिन पहले, तो वो कितना ऑर्डर करता है 60 पीसेस। ओके, अगर उसके एक दिन पहले उसके पास कोई स्टॉक नहीं है तो वो कितना ऑर्डर करेगा 60 पीसेस। अदरवाइज ही ऑर्डर 50 और 55 पीसेस। अगर उसके पास स्टॉक रह जाता है, जैसे एक ब्रेड का पीस भी रहता है या एक ब्रेड रहती है, तो वो तो वो नेक्स्ट डे कितना ऑर्डर करेगा 50 और 55 पीसेस में से विच एवर इज़ द नियरेस्ट, जो नियरेस्ट होगी एक्चुअल फ्रेश ब्रेड सेल ऑन द प्रीवियस डे। जो प्रीवियस डे आपने जो ब्रेड सेल की है उसके जो नियरेस्ट होगी। स्टार्टिंग विद 0 स्टॉक, स्टार्ट कहाँ से हुआ है क्वेश्चन 0 स्टॉक से, एंड अ पेंडिंग ऑर्डर ऑफ 55 पीसेस। स्टार्टिंग में जो आपने 55 ऑर्डर का ऑर्डर है, ठीक है। सिमुलेट फॉर 10 days एंड कैलकुलेट द वेंडर प्रॉफिट। आप सिमुलेट करना है 10 days के लिए एंड कैलकुलेट करना है वेंडर का प्रॉफिट। वेंडर का प्रॉफिट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज़ 10 रुपये में परचेस कर रहे हो उसको 12 रुपये में बेच रहे हो तो 2 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा। जो अब आप सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें भी वही फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल वाले को। ओके, तो पहले हम ये जो शीट है रैंडम नंबर्स को अलॉट करने वाली पहले वो बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट शीट बनाएंगे। ओके,
तो फर्स्ट शीट है हमारे रैंडम नंबर्स को। अब आपको फ्रेश ब्रेड के लिए अलग बनानी है और 1 डे ओल्ड ब्रेड के लिए अलग बनानी है, क्योंकि दोनों दे रखे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी भी दोनों की गिवन है। ओके, तो डेली सेल्स दे रखी है जो क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो लिख दिया, और जो हमारा जो स्टेप है सेकंड वाला कम्युलेटिव करना है 0.01 है, इसमें आपने 0.03 को ऐड किया तो 0.04 आ गया, 0.04 में आपने 0.04 को ऐड ऑन किया तो 0.08 आ गया, 0.08 में आपने 0.07 को ऐड ऑन किया तो 0.15 आ गया। इस तरीके से आपके जो है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई। सेकंड हमें क्या, अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, रैंडम नंबर्स को अलॉट करना होता है। रैंडम नंबर्स को अलॉट करने के लिए आपको यही देखना होता है 0.1। अब 1 से पहले तो वैसे ही 0 आता है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया आपने और यहाँ पे एंड करना है 4 से पहले क्या आता है 3, तो यहाँ पे आपने 3 को 3 तक एंड किया, 1 से 3 तक का। यहाँ पे क्या है 8 है तो 4 से 7, 15 है तो 8 से 14, 35 है तो 24 से 34, 71 है तो 50 से 70, और 98 है तो 89 to 97, और 1 है यानी वही पॉइंट के बाद वाले को आप जब पूरा मान रहे हो तो 1.00 का आप 100 मानोगे, तो 98 से 99 तक आपके रैंडम नंबर्स अलॉट हो गए। इसी तरह ये तो आपके फ्रेश ब्रेड सेल के लिए। ओके, यहाँ पे देखो फ्रेश ब्रेड के लिए। ठीक है, अब आपको जो 1 डे ओल्ड ब्रेड है उसके लिए करना है, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेली सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कम्युलेटिव निकाला और रैंडम नंबर्स को इस तरीके से अलॉट कर दिया। अब आपसे क्या पूछा गया था, अब फ्रेश ब्रेड के लिए देखो कितने डेज के लिए आपको करना है, 10 डेज के लिए। ओके, तो 10 डेज के लिए करना है तो ये 10 डेज। ओके, रिसिप्ट जब हम जो फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है, तो उसकी बेसिस पे देखो हमारा जो फर्स्ट पेंडिंग ऑर्डर था वो कितने का था, 55 का। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको कि 55 का जो है वो पेंडिंग ऑर्डर है फॉर 55 पीसेस का। ओके, अगर कुछ स्टॉक नहीं रहता है लास्ट में तब हम 60 पीसेस का ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज हम 55 करेंगे जो नियरेस्ट होगी प्रीवियस डे के सेल पर। ओके, आ जाओ चलो नीचे। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर कितना हुआ 55 का। रैंडम नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब रैंडम नंबर्स कितना है 34। अब 34 वाले में देखो सेल कितनी हो रही है, ओल्ड 1 डे फ्रेश वाले में 34 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो कितना सेल हुआ है 55, यानी पूरा की पूरा सेल हो गया। ठीक है, 55 का ही ऑर्डर किया था और 55 ही सेल हो गया, तो स्टॉक हमारे पास बचा नहीं बचा। ओके, जब हमारे पास स्टॉक नहीं बचेगा तो हमें कितना ऑर्डर करना है, 60 ऑर्डर करना है। ओके, जब हमारे पास कोई स्टॉक नहीं बचेगा, 0 स्टॉक रहेगा, तो हमें कितना ब्रेड के पीसेस ऑर्डर करने हैं 60, तो यहाँ पे 60 ऑर्डर कर दिया। रैंडम नंबर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 72। अब 72 वाले में देखिए कहाँ है 72, तो 72 आ रहा है यहाँ पे, यानी कितना 58 सेल हुआ है। तो यहाँ पे देखो सेल कितना हुआ है 58। अब 58 सेल हुआ है, आपने 60 ऑर्डर किया था, 60 ऑर्डर किया था, 58 सेल हुआ है, तो यानी 2 आपका स्टॉक में रह गया। ठीक है, तो 2 जो है वो अनसोल्ड है। ठीक है, अनसोल्ड वाले में चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे अनसोल्ड वाले में चला जाएगा 2। ओके, अब देखो थर्ड देखो, अब जब 58 सेल हुआ है स्टॉक रह गया, तो हमें 50 और 55 वाले में से ही ऑर्डर करना है। जब था कि क्वेश्चन में ये था कि जब हमारे पास सेल स्टॉक बच जाता है ना, स्टॉक रह जाता है, जब पूरा सेल नहीं होता है, तो हमें 50 और 55 वाले में से ही ऑर्डर करना होता है। वो किसके बेस पर, जो प्रीवियस डे की सेल होगी। तो प्रीवियस डे कितना है 58, इसके नियरेस्ट क्या है 55, तो 55 वाला ऑर्डर कर दिया। रैंडम नंबर से 14 किस में आ रहा है देख लो जल्दी से, 14 आ गया यहाँ पर, 53 ब्रेड सेल हो गई। ठीक है, ऑर्डर किया हमने 55, सेल हो गया 53, कितना बच गया स्टॉक में 2, तो यहाँ पे अनसोल्ड में आ गया 2। ओके, अभी यही वाला अनसोल्ड वाले तक करो। ठीक है, अब थर्ड देखो, यहाँ पे 53 हो गया, 2 बच गया स्टॉक, यहाँ पे अनसोल्ड हो गया 2, यहीं पे लिख देते ना हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी अब वही स्टॉक रह गया 2 का स्टॉक रह गया, तो हमें नेक्स्ट में क्या करेंगे 50 और 55 में से ऑर्डर करना है। तो 55 का क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कितना है 53 का, तो जो नियरेस्ट किसके है 55 के। ओके, तो इसका रैंडम नंबर कितना हुआ 16 कहाँ पे है देखो जल्दी 16 कहाँ पर है, ये रहा 50 से 23, तो कितना है 54 सेल किया आपने।
ठीक है, 54 सेल कर दिया आपने, स्टॉक हो गया 1 का। ठीक है, स्टॉक रह जाता है तो वही 55 और 50 में से करना है, तो 54 के नियरेस्ट क्या है 55, तो यहाँ पे कितना है 24, आप शीट में देख लोगे तब क्या आएगा 55 के 55 सेल हो गया। जब आप 55 ही ऑर्डर किया था और 55 ही सेल हो गया तो इसका मतलब कोई स्टॉक नहीं रहा, तो आप कितना ऑर्डर करोगे 60 ऑर्डर करोगे। ठीक है, अब 60 में से 56 जो है वो, अब ये रैंडम नंबर्स तो आप देख सकते हो। ओके, तो 60 में से अब 56 हो गया, तो स्टॉक कितने का रह गया 4 का। ओके, अब जब 4 का स्टॉक रह गया तो 50 और 55 में से करना है, 56 किसके नियरेस्ट है 55 के, तो 55 ऑर्डर कर दिया और 55 ही सेल हो गए। यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं रहा, जहाँ पे कोई स्टॉक नहीं रहेगा तो हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, पूरा 60 का ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे 60 का ऑर्डर किया और 56 सेल हो रहा है, यानी 4 का स्टॉक रह गया। नेक्स्ट में हम 56 किसके नियरेस्ट है 55 के, तो यहाँ पे 55 कर दिया। ओके, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इनका जो टोटल कर लिया। ओके, अब अनसोल्ड वाले ब्रेड पे आ जाओ। ठीक है, अब ये हमने जो निकाल लिया था पहले वाले शीट से। ओके, कि फर्स्ट डे तो हमारे कुछ भी नहीं रहा, तो ओके रैंडम नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए गए। अब देखो 10। ओके, अब इस रैंडम नंबर के बेस पे ही हम सेल फाइंड आउट कर रहे थे ना जो हमारे शीट में है। तो देखो 10 कहाँ पर आ रहा है शीट में, देखो ये रहा 10, देखो इस वाले में आएगा, यानी डेली सेल कितना है 0, मतलब एक भी सेल नहीं हुई। ओल्ड जो ओल्ड ब्रेड थी एक दिन वाली है, एक दिन पहले की, तो उसमें क्या 0 है, यानी 10 इसके बीच में ही आ रहा है, तो यानी एक भी सेल नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ ओके, यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारी 2 ब्रेड बच गई थी, है ना, तो उसमें हमने मंगाया तो कुछ भी नहीं है, रहा तो कुछ भी नहीं ना, क्योंकि जिस उसी दिन का है। क्योंकि नेक्स्ट डे देखो क्या होता है कि जब हमारा जो एक दिन पुराने का जो हमारा जैसे आज का जो हमारा शाम का स्टॉक बचेगा वो नेक्स्ट डे हमारा रिसिप्ट होगा। वो सुबह हम पहले सबसे पहले वही निकालना चाहेंगे, तो वो हमारे लिए रिसीव ही तो हुआ कि हाँ हमने रिसीव किया है, क्योंकि एक दिन पुराना है तो वो स्टार्टिंग जो डे का ओपनिंग रहेगा वो हमारे लिए फर्स्ट रिसीव ही होगा ना। तो इसलिए जहाँ यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर भी कुछ रिसीव नहीं हुआ हमें। और यहाँ देखो 25 है, तो 25 भी शायद वो 0069 00 है, तो आप क्या करोगे 00 को करोगे तो 00 तो 69 था फर्स्ट वाले में, तो 69 था कि 25 था। ओके, तो 0069 वाले में ही आ रहा था, यानी 0 डिमांड, 0 सेल है, कोई भी सेल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि आपका ये 2 है जो सोल्ड ब्रेड है वो रिसिप्ट इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो कल का जो स्टॉक बचा है वो यहाँ पर आ गया 2। ओके, जो आपका कल का जो ब्रेड था वो नेक्स्ट डे का रिसीव हो गया, तो यहाँ पे वो रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 67, तो 67 भी इसी वाले के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सेल नहीं हुई है। ओके, अब यहाँ पे जो अनसोल्ड बच गया था 2, यहाँ पे जो अनसोल्ड बच गया था 2, अब उसमें देखो आपकी 1 यहाँ पे जो आपका 2 बच गया था वो नेक्स्ट डे का रिसीव हो गया। यहाँ जो 1 बच गया था वो नेक्स्ट डे का रिसीव हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था वो नेक्स्ट डे का रिसिप्ट हो गया। इस तरीके से ये रिसिप्ट हो गए। ओके, टेबल जो होती है वो एक दूसरे से, जो टेबल्स के जो कॉलम होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखो 36 भी इसी वाले में लाया कर रहा है तो एक भी सेल नहीं हुई। इसमें देखो 49 भी इसी में आ रहा है तो एक भी सेल नहीं हुई। 55 भी एक भी सेल नहीं हुई। अब 80 वाले को देखो, सॉरी 80 वाले में देखो 80 किसके बीच में आ रहा है 70 to 89 के बीच में, तो क्या हो गया आपका सेल कितना होगा 1। ओके, 1 सेल हो गई है। यहाँ देखो ये 1 सेल हो गई, इधर भी 88 है तो 1 सेल हो गई, तो टोटल कितना सेल हुआ यहाँ पे 2। यहाँ पे कितना सेल हुआ, यहाँ पे टोटल 2 सेल हो गया। अब आपको जो बताया गया था कि सेल्स में से कॉस्ट को आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है वेंडर का प्रॉफिट। तो अब सेल कितना है टोटल, इधर देखो जो फ्रेश डे वाला था वो कितना सेल हुआ 554। ओके, रिसिप्ट हुआ था, ये कॉस्ट रिसिप्ट हुआ है जो उसकी कॉस्ट। ठीक है, सेल कितना हुआ 554 और इधर कितना सेल हुआ है 2। ओके, तो क्वेश्चन था हमारा 550 टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना होता है। तो 554 सेल हुआ, हम फ्रेश डे जो फ्रेश ब्रेड थी उसका, तो उसको हमें 0.70 से करना है जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने किया था। और जो 2 जो ओल्ड वाली जो ब्रेड है वो सेल हुई है वो 0.20 से हमें सेल करनी थी।
तो उसको इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया 570, यानी हमें रिसीव तो इतना ही हुआ था ना 570। ओल्ड तो उसी के बाद गया था। जब आज का आपका जो स्टॉक है आज आपने खरीद लिया और वो कल आज आपका बच गया और वो कल चला गया आपके पास शॉप पे, आप कल सेल करोगे तो उसका आपने चार्ज तो नहीं दिया ना खरीदने में, वही वाला सेल किया जो आपके पास कल आया था, तो इसलिए इसका कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया प्रॉफिट 131.70 रुपीज़ का जो साइन है वो इस तरीके का होता है बेसिकली, जो न्यू है तो आपको ना एग्जाम में यही वाला यूज़ करना होता है। 131.70 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक दो बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आई होप कि आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके की सिमुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी तरीके से सॉल्व की जाती है। जो आपने फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रोबेबिलिटी का, सेकंड हमें कम्युलेटिव करना होता है और थर्ड हमें रैंडम नंबर्स को अलॉट करना होता है। फिर जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को लेकर के हमें सिमुलेशन शीट स्टार्ट करनी होती तैयार करनी होती है रैंडम नंबर्स को यूज़ करके। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ लिया करो। ओके, कोई भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए, कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। आई होप कि आपको नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।